अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज वीकेंड है। नो अलार्म्स, नो रश, बस थोड़ा सा स्लो पीसफुल मॉर्निंग। लेट मॉर्निंग्स आँख खुलती है और सबसे पहले लाइट ब्रेकफास्ट के बाद मेडिसिन्स ऑन टाइम, चाहे वीकेंड हो या वीकडे, ये रूटीन कभी मिस नहीं होती। फिर थोड़ा सा हाउस होल्ड वर्क। वीकेंड का काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड हमेशा हेल्प करते हैं क्लीनिंग में और हानिया को हैंडल करने में, उसे खाना खिलाने में। फिर नमाज, एक शॉर्ट पाउज, एक डीप सुकून और उसके बाद लंच, सिंपल सा घर का खाना। लंच के बाद मेरा फेवरेट टाइम होता है मेरी बेटी के साथ। वीकेंड पर ही मुझे थोड़ी एनर्जी होती है और मैं उसके साथ बैठकर उसकी स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस प्रैक्टिस करवाती हूँ। बेसिकली अभी उसे पेंसिल पकड़ना सिखा रही हूँ और थोड़ी सी प्री नर्सरी बेसिक्स सिखाती हूँ। स्मॉल वर्ड्स, वेजिटेबल्स नेम्स, फ्रूट नेम्स, व्हीकल्स, हेल्पर्स, ये सब। मेरी बेटी अभी 4 इयर्स की है, वो स्कूल नहीं जाती है, तो मैं उसे घर पर ही ये चीज़ें सिखाती हूँ जो प्री नर्सरी और नर्सरी में स्कूलिंग होती है। मेरी बेटी अभी 4 इयर्स की है और हमने अभी उसका स्कूल में एडमिशन नहीं कराया है क्योंकि वो एक प्रीमेच्योर बेबी थी और उसकी इम्यून बहुत वीक है। वो बहुत जल्दी उसे इन्फेक्शन हो जाती है, वो बीमार पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। उसे मेडिसिन्स भी जल्दी सूट नहीं करती, वो जल्दी रिकवर नहीं होती और इन सब के बीच में उसकी हेल्थ बहुत डाउन हो जाती है। तो इसलिए हमें उसे बीमार पड़ने से बचाना होता है। इसलिए हमने अभी उसमें एडमिशन नहीं कराया है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे, एक दूसरे से कुछ इन्फेक्शन हो गई, फ्लू हो गई, वायरल हो गए, तो हमें मुश्किल हो जाएगी और उसकी भी हेल्थ पर असर पड़ेगी। इसलिए फ़िलहाल ये साल तक हम लोग वेट कर रहे हैं, उसकी हेल्थ थोड़ी अच्छी हो जाएगी, फिर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम उसका एडमिशन करा देंगे। फ़िलहाल मैं उसे होम स्कूलिंग ही दे रही हूँ। जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, मेरी हेल्थ अच्छी होती है, तो मैं उसे लेकर बैठती हूँ और पढ़ाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं अपनी फैमिली को कॉल करती हूँ। मेरे पेरेंट्स इंडिया में अकेले होते हैं, तो उनसे उनका हाल पूछती हूँ, अपनी सिस्टर से बात करती हूँ। बात करके दिल हल्का हो जाता है। फैमिली से बात करना भी एक थेरेपी जैसा होता है। शाम को फिर रूटीन शुरू, डिनर प्रिपेयर करना। आज डिनर में मैंने अपने लिए भिंडी बनाई थी और अपने हस्बैंड के लिए एग करी। मैं अपना मील अपनी डाइट के हिसाब से ही रखती हूँ, लो सोडियम, लो पोटेशियम और लो फास्फोरस। एक सीकेडी पेशेंट के लिए ये 3 चीज़ें, सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस, कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। डिनर के बाद मैं हानिया की मिल्क बॉटल रेडी करती हूँ। बॉटल लेते लेते वो सो जाती है और मैं उसके चेहरे को देखकर शुक्र करती हूँ। सोने से पहले मैं नमाज़ और दुआ करती हूँ। सच कहूँ तो मैं हर वक्त दुआ करती हूँ अपनी सेहत के लिए, चलते फिरते, उठते बैठते, कुकिंग करते, क्लीनिंग करते, इवन खाते वक्त भी। लेकिन जब मैं बेड पर होती हूँ उस वक्त मुझे लगता है कि मैं अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होती हूँ। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ मैं और मेरी अल्लाह से बातें। उस वक्त मेरी सिर्फ़ एक ही कंसर्न होती है, मेरा रब और मेरी दुआ। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको सुकून दे, पेशेंस दे और हम हर मुश्किल को आसान करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।